अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक है मालिक्यूल। क्या है दोस्तों मालिक्यूल? मालिक्यूल क्या है, आए इसको जानने की कोशिश करते हैं। डिफिनेशन हमारे पास है, मालिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बाइनेशन ऑफ एटम्स। मालिक्यूल किस चीज़ से बनता है? एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलके, या दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके वो क्या बनाता है? मालिक्यूल बनाता है। कैसे मिल के मालिक्यूल बनाता है? केमिकली, यानी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद वो हमें मालिक्यूल बनाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का ये सबसे छोटा यूनिट है। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और जो भी सब्सटेंस का मालिक्यूल है वो उसी सब्सटेंस के तमाम प्रॉपर्टीज जाहिर करता है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ कहा था कि कंबाइनेशन ऑफ एटम्स H2O है, ये हमारे पास एक मालिक्यूल है पानी का। अब इसमें आप देखें क्या हुआ है, H2 दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। ये केमिकली उन्होंने बॉन्ड बनाया है और अब केमिकली कंबाइंड हो चुके हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम्स। तो ये क्या शो करता है यहाँ पे, अब ये एक मालिक्यूल है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी इसी तरह केमिकली कंबाइंड हुआ है और इसमें भी क्या है यहाँ पे, ये एक मालिक्यूल है। ठीक है, अब हम जाते हैं काइंड्स की तरफ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइनिंग। अ फ्यू टाइप्स आर डिस्कस्ड हियर। यानी ये कह रहा है कि मालिक्यूल के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डिपेंड करता है नंबर पे कि कितने। एक तो टाइप्स जो है वो दो उस पर डिवाइड किया है। एक नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है कि कितने एटम्स है। एक एटम का मालिक्यूल है, दो एटम का मालिक्यूल है, तीन एटम का मालिक्यूल है, या तीन से भी ज़्यादा एटम्स का मालिक्यूल है। और दूसरा टाइप्स ऑफ एटम्स, और किस टाइप ऑफ एटम से बना है। ठीक है, सेम टाइप के एक जैसे एटम्स का बना है या मुख्तलिफ एटम्स इकट्ठे होके एक मालिक्यूल बनाते हैं। तो ये दो चीज़ों पे जो है वो टाइप्स ऑफ मालिक्यूल जो है वो डिवाइड किया गया है। नंबर वन टाइप है, हम नंबर ऑफ के बारे में बात करते हैं, नंबर वाले टाइप का। मालिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटोमिक मालिक्यूल। यानी वो मालिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल है उसे मोनो एटोमिक मालिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द इनर्ट गैसेस, हेलियम, हेलियम है हमारे पास, ठीक है, जिसका सिंबल हमारे पास He है, ये हीलियम है। ये आपके पास मोनो है। नियोन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये इसका सिंबल है नहीं, नियोन गैस है, ये भी आपके पास मोनो एटॉमिक है। अर्गोन है जिसको हम Ar से जाहिर करते हैं, ये भी आपके पास मोनो एटॉमिक मालिक्यूल है। यानी नोबल गैसेस जिसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, वो जितनी भी है वो मोनो एटॉमिक मालिक्यूल है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद नंबर टू है, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, यानी एक से ज़्यादा दो एटम्स पर मुश्तमिल हो कोई भी मॉलिक्यूल, उसे डाई एटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन के यहाँ पे देखे H2 लिखा है, इसका मकसद है दो हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। इसी तरह ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, इधर देखिए ब्रैकेट में O2 है, और क्लोरीन है, दो है, Cl2 है, और HCl है, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम, एक क्लोरीन एटम। यहाँ पे दो क्लोरीन एटम है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है। ये मिलके अब ये एक एक मालिक्यूल, या हाइड्रोजन का मालिक्यूल है या ऑक्सीजन का मालिक्यूल है, ये डाई एटोमिक मालिक्यूल। ये देखो H2 दो हाइड्रोजन है, O2 दो ऑक्सीजन है, Cl2 दो क्लोरीन है, HCl यानी एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, तो दो एटम पर मुश्तमिल एक मालिक्यूल है, तो इसलिए इनको डाई एटोमिक मालिक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, इफ इट कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स, अगर किसी मालिक्यूल में तीन एटम्स मौजूद है, इट इज कॉल्ड ट्राई एटोमिक मालिक्यूल। उसे क्या कहते हैं? ट्राई एटोमिक मालिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मिसाल के तौर पर H2O है हमारे पास, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 एटम्स है इसमें, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, तो ये भी आपके पास क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर हमारे पास नंबर 4 है, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मेनी एटम्स, अगर 3 से भी ज्यादा एटम्स हो, इट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, उसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मीथेन है CH4, यानी 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो टोटल 5 हो गए ना। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन, यानी 4 5 6 7 एटम्स है टोटल इस मॉलिक्यूल में। इसी तरह ग्लूकोज है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो ये टोटल मिला के 24 एटम्स इस एक मॉलिक्यूल में मौजूद है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी 4 से ज़्यादा है। वैसे ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक भी पॉली में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है टाइप्स, किस चीज़ पे हैं, ये टाइप्स ऑफ एटम पे डिवाइड किया है। ये वो टाइप्स ऑफ एटम, यानी किस टाइप के एटम्स जो है वो मौजूद है मॉलिक्यूल में, ठीक है। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम से बना है उन्हें क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन से मिलके ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है, दोनों हाइड्रोजन है। ये 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी 3 है, ओजोन है की बात हो रहा है, तो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके ओजोन का मॉलिक्यूल बना है। सल्फर है, ये 8 से भी बना था, 8 मॉलिक्यूल मिलके उन्होंने सल्फर बनाया है। एंड फास्फोरस है, इसी तरह ये 4 भी बन सकता है, P4 भी बन सकता है, ठीक है। सो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, ये एक जैसे एटम से बने हैं, ठीक है। व्हेन, नेक्स्ट है, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल हो कोई भी मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, उसे हेट्रो यानी मुख्तलिफ एटम्स। फॉर एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड है, 1 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है, 2 मुख्तलिफ है। H2O है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन मुख्तलिफ है। NH3 है, 3 हाइड्रोजन है 1 नाइट्रोजन है। तो ये तमाम के तमाम क्या है, हेट्रो एटॉमिक है। ये भी हेट्रो एटॉमिक क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप पर मुश्तमिल है। H2O भी हेट्रो एटॉमिक है क्योंकि 2 डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल हो। NH3 भी 2 डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है, हमारे वीडियो पसंद करते हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।